एक समय की बात है, एक घने जादुई जंगल के बीचों बीच परियों का एक सुंदर सा गांव बसा हुआ था। इस गांव का नाम था फेरीलैंड और वहाँ की सबसे प्यारी और चुलबुली परी थी टिंकरबेल। उसके सुनहरे पंखों की चमक इतनी अद्भुत थी कि जब वह उड़ती तो पूरा आकाश सितारों से भर जाता। टिंकरबेल को चीजें बनाना और ठीक करना बहुत पसंद था। उसके पास जादुई औजारों का एक डिब्बा था जिससे वह टूटी हुई चीजों को पल भर में जोड़ देती थी। वह सभी परियों की प्यारी थी, लेकिन कभी कभी उसे अकेलापन महसूस होता। उसे किसी ऐसे दोस्त की तलाश थी जो उसे असली मायने में समझ सके। फेरीलैंड के उस पार जहाँ घना कोहरा हमेशा छाया रहता था, वहाँ एक रहस्यमयी जगह थी जिसका नाम था डार्क्सवुड। इस जगह के बारे में परियों के बीच डरावनी कहानियां सुनाई जाती थी। कहा जाता था कि वहाँ पर एक भयानक राक्षस रहता है जिसका चेहरा इतना डरावना है कि कोई भी उसकी तरफ देख नहीं सकता। लेकिन टिंकरबेल को हमेशा रहस्य की ओर खिंचाव महसूस होता था। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और पूरा जंगल सुनहरी रोशनी में नहा रहा था, तो टिंकरबेल ने तय किया कि वह डार्क्सवुड में जाकर उसका रहस्य जानकर रहेगी। टिंकरबेल अपने छोटे से झोले में कुछ चमकीले सितारे और जादुई औजार लेकर डार्क्सवुड की ओर चल पड़ी। जैसे जैसे वह घने जंगल में बढ़ती गई तो जंगल और भी गहरा होता गया और हवा में अजीब सी ठंडक भर गई। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे हल्की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ी। झाड़ियों के पीछे एक बड़ा सा राक्षस बैठा हुआ था जो चुपचाप रो रहा था। उसका शरीर ऊंचा और विशाल था। उसके नुकीले पंजे और चमकीली आंखें इतनी भयानक थी, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। टिंकरबेल डर तो गई, लेकिन उसके दिल में करुणा जाग उठी। टिंकरबेल ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? राक्षस ने धीरे से अपनी लाल आंखों से देखा और कहा, तुम डर क्यों नहीं रही हो मुझसे? मुझे डर नहीं लग रहा, मैं बस जानना चाहती हूँ कि तुम उदास क्यों हो। टिंकरबेल ने हिम्मत जुटाकर कहा। राक्षस ने गहरी सांस ली और कहा कि मेरा नाम ग्रूम है। मैं इस जंगल में अकेला रहता हूँ क्योंकि सबको लगता है कि मैं भयानक हूँ, लेकिन सच में यह है कि किसी को मैं नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। मैं सिर्फ एक दोस्त बचाता हूँ। टिंकरबेल को ग्रूम की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि शायद ग्रूम भी उसके जैसा ही अकेला है। मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ, टिंकरबेल ने मुस्कुराते हुए कहा। ग्रूम की आंखों में आश्चर्य और खुशी की चमक आ गई। ग्रूम ने कहा, सच में? टिंकरबेल ने कहा, बिल्कुल। और फिर उसने ग्रूम को अपनी कुछ जादुई कहानियां सुनाई। धीरे धीरे टिंकरबेल और ग्रूम की दोस्ती गहरी होती गई। टिंकरबेल उसे परियों के गांव की बातें बताती और ग्रूम उसे जंगल के रहस्यों के बारे में। ग्रूम ने टिंकरबेल को ऐसे फूलों के बारे में बताया जो अंधेरे में भी चमकते थे, और टिंकरबेल ने उसे जादुई तारों के खेलने के बारे में बताया। फिर एक दिन फेरीलैंड में एक भयानक संकट आ गया। भयानक राक्षस मालविन ने पूरे गांव को अपने काले धुंध से ढक दिया। परियां डर गई और कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि खतरे को कैसे निपटा जा सके। टिंकरबेल को पता था कि सिर्फ एक ही तरीका है, ग्रूम की मदद लेना। वह तुरंत डार्क्सवुड पहुंची और ग्रूम से को सारी बात बताई। तुम मेरी मदद करोगे? टिंकरबेल ने पूछा। ग्रूम ने एक पल गवाए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ग्रूम और टिंकरबेल ने मिलकर यह योजना बनाई। ग्रूम की गरजती हुई आवाज और उसकी विशालता का उपयोग करके उन्होंने मालविन को डराने का फैसला किया। जैसे ही मालविन ने गांव पर हमला किया, ग्रूम ने अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार गरज भरी। जंगल हिल उठा और मालविन डर के मारे पीछे हट गया। इसी बीच टिंकरबेल ने अपने जादुई धूल से मालविन की छड़ी को निष्क्रिय कर दिया। मालविन हार गया और हमेशा के लिए भाग गया। फेरीलैंड की सभी परियों ने ग्रूम को एक नायक की तरह सम्मान दिया। पहले जो परियों उससे डरती थी, अब वे उसकी हिम्मत और दयालुता से प्रशंसा करने लगी। टिंकरबेल और ग्रूम की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती बाहरी रूप से नहीं बल्कि दिल से बनती है। अब हर शाम टिंकरबेल और ग्रूम साथ बैठकर तारों के नीचे कहानियां सुनते और सुनाते थे, और पूरा फेरीलैंड उनकी हंसी और खुशी में गूंज उठता था। इस तरह एक छोटी परी और विशाल राक्षस की दोस्ती को सबने बहुत प्यार किया, और सबने यह सीखा कि प्यार और समझदारी से हर डर को जीता जा सकता है और वो दोनों हमेशा खुश रहे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलती हूँ इसी तरह की और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहो, मस्त रहो और जिंदगी हंसकर खुल कर जियो। थैंक यू।